Hello student, I am Tamanna from Vishwas Nausharda Public School, Bhuna. Welcome in day 4 of class 8, chapter number 15, Some Natural Phenomena. देखिए लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लाइटनिंग की स्टोरी। मीन्स आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इन 1752 ऑन ए डार्क जून आफ्टरनून, ठीक है, क्या था 1752 की बात है, मतलब कि क्या था, जून की आफ्टरनून थी और जो 46 ईयर ओल्ड थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो क्या कर रहे थे, अपनी काइट को फ्लाई कर रहे थे, या उन्होंने डिसाइड किया अपनी काइट को फ्लाई करने का। ठीक है, किसके साथ, अपने सन विलियम के साथ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, he attach his kite to a silk string, ठीक है, trying an iron key at the other end। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो काइट थी एक सिल्क स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दी, मीन्स सिल्क का धागा इस तरह से। ठीक है, और उसमें दूसरे एंड पे उन्होंने क्या लगा दिया, लोहे की की लगा दी। नेक्स्ट दे टाइड अ थिन मेटल वायर टू द की। फिर उन्होंने क्या किया, की से थिन मेटल वायर अटैच कर दी या टाई कर दी, बांध दी। इंस्टेड द वायर इनटू ए लेडन जार, अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर लगा दिया, किस लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। फाइनली एज द स्काई डार्कन एंड ए थंडरस्टॉर्म अप्रोच दे अटैच ए सिल्क रिबन टू द की। मतलब कि जैसे ही थंडरस्टॉर्म अप्रोच हुआ या स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या किया, एक सिल्क रिबन को अपनी की से अटैच किया। ठीक है, होल्डिंग ऑन टू द, इस तरह से आप देख सकते हो। पहले ये देखो उन्होंने क्या किया, ये एक स्ट्रिंग ले रखी है सिल्क की थी, इसको फिर एक मेटल वायर से, नीचे एक कंटेनर, ठीक है, लेडन जार भी बोल सकते हैं। लेडन जार किसके लिए है, ये चार्ज स्टोर करने के लिए। ये वायर है, ये वैसे ही दिखाया बेंजामिन फ्रैंकलिन का बेटा है। और ये क्या है, इसने जो सिल्क वायर ली है, सिल्क रिबन लिया या फिर, और ये इनका काइट है, ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड है, ये डार्कन स्काई है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ठीक है, अब पता लग गया ना किस तरह से वो मतलब उन्होंने काइट को फ्लाई करना स्टार्ट किया था। देखिए अभी यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर होल्डिंग ऑन टू द काइट बाय द सिल्क रिबन बेंजामिन फ्लू द काइट एंड वंस इट वाज अलोफ्ट। मतलब कि जैसे ही उन्होंने काइट को मतलब फ्लू करना स्टार्ट किया, तो एक बार उनका जो काइट है वो अलोफ्ट हो गया। ही वेंट इनटू ए बार्न सो दैट ही वुड नॉट गेट वेट। मतलब कि वो वेट नहीं हो सका उनका जो काइट था। When a storm cloud passed over फ्रैंकलिन काइट, लेकिन जब जो बादल थे या फिर क्लाउड थे फ्रैंकलिन के काइट के ऊपर से पास हुए, तो नेगेटिव चार्ज उन्होंने कहाँ छोड़ दिया, काइट में छोड़ दिया। तो हिज काइट स्ट्रिंग, ठीक है, हिज की एंड लेडन जार अटैच टू द की बाय अ थिन मेटल वायर। तो ये सारा प्रोसेस तो आपको पता ही है कैसे था, कि उसका काइट स्ट्रिंग से अटैच था, स्ट्रिंग की से, और की किससे, लेडन जार से। उसने जार किया ही इसीलिए अटैच था कि यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो सके। अब देखो, बट हाउएवर वाज अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज ही वाज होल्डिंग ए सिल्क रिबन दैट इंसुलेटेड हिम फ्रॉम द चार्ज ऑन द की। मतलब देखो क्या था, क्लाउड ऊपर से पास हो गए इसके, बट उसका जो ये सब कुछ था, मतलब जो भी उसने लिया था वो अनअफेक्टेड था। क्यों था अनअफेक्टेड, क्योंकि उसने सिल्क रिबन लिया था। सिल्क रिबन क्या कर रहा था, इंसुलेटेड कर रहा था पूरे, मतलब सब चीजों को। व्हेन फ्रैंकलिन टच द की ही रिसीव ए शॉक। मतलब कि उसने क्या किया था, सिल्क रिबन को होल्ड किया हुआ था, तो उसके हाथ पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब उसने इस की को टच करके देखा तो उसे क्या लगा, एक शॉक लगा, शॉक का फील हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज था, की में वर सो स्ट्रांगली अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज। उसमें नेगेटिव चार्ज था, उसने पॉजिटिव चार्ज को जो हमारी बॉडी में था उसको अट्रैक्ट कर लिया। और दैट ए स्पार्क जम्प फ्रॉम द की टू हिज हैंड। और उसके हाथ से
और की के बीच में एक स्पार्क जनरेट हुआ। फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली शो दैट, तो इस तरह फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट ने सक्सेसफुली दिखाया कि लाइटनिंग क्या है, एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। मीन्स लाइटनिंग क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक रूप है। ठीक है, दोबारा से समझ लो क्या किया था उसने। बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने एक सिल्क की स्ट्रिंग ली, एक की ली, इस तरह से स्ट्रिंग में डाल ली। ठीक है, डालने के बाद एक वायर ली, वायर को एक जार से अटैच कर दिया। ठीक है, और की क्या कर रहे थे, वो काइट को फ्लू कर रहे थे। जैसे ही उनके काइट के ऊपर से बादल पास हुआ तो नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज आया, की में आया, की से लेडन जार में जाएगा, की में तो है ही। उन्होंने कहाँ से पकड़ा हुआ था, सिल्क मतलब थ्रेड को पकड़ा हुआ था। सिल्क थ्रेड क्या कर रहा था, उन्हें कुछ भी मतलब फील नहीं होने दे रहा था। जैसे ही उन्होंने की पे हाथ लगा के देखा क्लाउड के पास होने के बाद, तो उन्हें एक शॉक फील हुआ। शॉक फील होने का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज आया क्लाउड से, हमारी बॉडी के पॉजिटिव चार्ज ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब लाइटनिंग क्या है, एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Franklin realized that his form of electricity would be changed over a conductor and passed into the ground। मतलब कि फ्रैंकलिन को रियलाइज हुआ, ठीक है, ये फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वुड बी चार्ज ओवर ए कंडक्टर, कंडक्टर से चार्ज हो सकती है और कहाँ चली जाती है, ग्राउंड में भी पास हो सकती है। ही इन्वेंटेड द लाइटनिंग रोड, उन्होंने फिर किसकी खोज की, लाइटनिंग रोड की और लाइटनिंग कंडक्टर की उन्होंने खोज की या इन्वेंट किया उसे। प्रोवाइडिंग द लाइटनिंग एंड अल्टरनेटिव पाथ ऑफ द अर्थ, मतलब कि उन्होंने क्या किया, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड किया कि जो लाइटनिंग है वो अर्थ में पास हो जाए। नेक्स्ट है लाइटनिंग एंड थंडर। देखिए, क्लाउड कंटेन टीनी क्रिस्टल ऑफ आइस एंड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट मूव अगेंस्ट वन अनदर, मतलब कि जो क्लाउड्स थे जिसमें टीनी क्रिस्टल थे आइस के एंड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, वाटर की ड्रॉपलेट थी, दैट मूव अगेंस्ट वन अनदर, जो एक दूसरे के पास मूव कर रहे थे। दिस कैन कोज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज टू बिल्ड अप इन क्लाउड्स, मतलब कि उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज को जनरेट किया। ओरिजिनली नथिंग हैपन्स ड्यू टू दिस चार्ज बिल्डअप, मतलब इसकी वजह से कुछ भी हैपन नहीं हुआ, बिकॉज एयर डज नॉट कंडक्टर, क्योंकि एयर जो है वो कंडक्टर नहीं है। ठीक है, बट व्हेन अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इज लार्ज, लेकिन जब चार्ज ज्यादा होगा और वाइंड ब्रिंग द क्लाउड क्लोज टुगेदर, वाइंड की वजह से जो क्लाउड्स हैं वो पास आ जाएंगे, तो जो इंसुलेशन एयर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, मतलब दो क्लाउड है, उनके बीच में वाइंड है तो कुछ नहीं होगा चार्ज जनरेट करने, लेकिन जब जो क्लाउड पास आ जाते हैं इस तरह से, तो वो उनके बीच में रब भी होने लग जाता है, तो और जो एयर है वो भी बीच की सारी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मतलब लाइटनिंग होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं इन्होंने क्या बोला है, द इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक एंड द चार्ज कैन जम्प फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर थ्रू द एयर। ठीक है, द passage of electric current in air due to movement of electric charge is called electrical discharge, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होना, ठीक है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। आगे, सडन रश ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज हीट्स अप द एयर टू अबाउट 30,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये इससे क्या होता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो सकता है और एक ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, मतलब कि क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है लाइट और हीट की फॉर्म में। अब देखिए, जो साथ में क्या होता है, लाउड साउंड भी प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है, जो लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लाइटनिंग के दौरान, उसे हम क्या बोलते हैं, थंडर बोलते हैं। अब a rapid flow of electric charge through the air between two oppositely charged clouds seen as an intense spark of electricity in the sky is called lightning। अब lightning की पता तो लग गया हमें क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे कि a rapid flow of electric discharge through the air between two oppositely charged, मतलब कि दो oppositely charged cloud हैं
तो उसके बीच में हमें एक स्पार्क देखने को मिलती है स्काई में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। जब भी लाइटनिंग होगी उसके बाद हमें क्या मिलेगी, क्या दिखेगी, एक आवाज सुनाई देगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, थंडर। देखिए इस तरह से प्रोड्यूस होगा जो लाइटनिंग है। नेगेटिव चार्ज क्लाउड, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड, जब ये पास में आएंगे तो क्या होगा, लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग कैन अकर नॉट ओनली बिटवीन टू क्लाउड्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, वो लाइटनिंग है, वो दो क्लाउड के बीच में नहीं होता, बट ऑल्सो बिटवीन ए चार्ज क्लाउड एंड टॉल ऑब्जेक्ट। मान लो कि कोई चार्ज क्लाउड है या रास्ते में या अर्थ पे क्या है, कोई टॉल ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में भी हो सकती है प्रोड्यूस। अ क्लाउड हैज द नेगेटिव चार्ज, क्लाउड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द बेस, बेस पे होता है नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट इट्स अपर रीजन। मतलब कि दोनों ही है, ठीक है। पॉजिटिव तो अपर रीजन में होगा और नेगेटिव कहाँ होता है, लोअर रीजन में, ठीक है। तो जब अपर रीजन और लोअर रीजन आपस में कांटेक्ट में आएंगे तब क्या होगा, लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। अब देखिए, एज सुन एज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट, a continuous path is formed from the cloud to the tall building or a tree on the ground। मतलब कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो कनेक्ट करेंगे और एक कॉन्टिन्यूस पाथ फॉर्म हो जाए क्लाउड के बीच में और टॉल बिल्डिंग या फिर ट्री के बीच में, तब भी क्या होगा, लाइटनिंग प्रोड्यूस हो सकती है। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो बिटवीन अ चार्ज क्लाउड एंड ए टॉल बिल्डिंग, मतलब कि एक चार्ज क्लाउड और टॉल बिल्डिंग के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वी से लाइटनिंग हैज स्ट्रक इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। मतलब कि हम ये बोल सकेंगे लाइटनिंग जो है वो स्ट्रक हुई किसकी फॉर्म में, लाइटनिंग स्ट्राइक की फॉर्म में, मतलब बिजली गिरी बोलते हैं ना, सुना होगा आपने। इन हिली एरियाज क्लाउड्स आर कंपेरेटिवली क्लोजर टू द ग्राउंड। हिली एरिया में क्या होते हैं, बादल पास होते हैं, ठीक है, लेकिन ग्राउंड की बजाय ग्राउंड पे तो क्या होते हैं, दूर होते हैं। देयरफॉर लाइटनिंग स्ट्राइक आर मोर फ्रिक्वेंट इन हिली एरिया। तो हिली एरिया में लाइटनिंग का स्ट्राइक होना क्या है, मोर फ्रिक्वेंट है। देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या है लाइटनिंग के। एक तो ये कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इट कैन कॉज फायर, फायर भी हो सकती है, ठीक है। मान लो कि किसी बिल्डिंग पे गिर गई या फिर बादल गिरा या हम बोल सकते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और प्रॉपर्टी सारी डैमेज हो जाएगी। और पेड़ भी जल जाते हैं इससे, फॉरेस्ट फायर भी हो जाती है इससे, और एनिमल को भी किल कर देती है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग को भी किल कर देती है ये लाइटनिंग, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा था लाइटनिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइटनिंग कंडक्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।